बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस मैथ चैप्टर 1 नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹18,000, 16,500 एंड 12,500 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनकी अमाउंट दी गई है कि ये इन लोगों ने इन्वेस्ट की है किसी बिजनेस में। इफ द थर्ड पार्टनर गॉट ₹4625 एज प्रॉफिट, कह रहे हैं तीनों में से अगर जो थर्ड पार्टनर है वो अगर 4,625 रुपया एज अ प्रॉफिट रिसीव करता है, देन आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज नंबर 1 द टोटल प्रॉफिट, और फिर सेकंड में कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअल वो क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी बिजनेस में, और साथ ही बता दिया कि प्रॉफिट जो किसका है, थर्ड पार्टनर का, वो पहले ही दे दिया है। और इसलिए वो पूछ रहे हैं कि बताएं टोटल प्रॉफिट कितना है और फर्स्ट और सेकंड का कितना है, क्योंकि थर्ड का पहले ही गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पहले लिख लेते हैं डेटा। डेटा मींस कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले नंबर पे वो क्या चीज पूछ रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और फिर सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। अब स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हमसे वो पूछ रहे हैं, जबकि हमारे पास गिवन क्या है, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले ही गिवन है जो कि है 4625, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ अमाउंट गिवन थी जो कि तीनों पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की थी। तो हम स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिख लेते हैं कि रेशो बिटवीन पार्टनर्स, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी आप लिख सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स लिख लिया रेशो बिटवीन पार्टनर्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं फर्स्ट रेशो सेकंड और रेशो थर्ड। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना है 18,000, और सेकंड ने जो किया है वो है 16,500, और जो थर्ड का है वो है 12,500। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस जो वैल्यूज इनकी गिवन है इनको हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। यानी स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो की वैल्यूज गिवन है ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम इनको वो टेबल पे डिवाइड करते हैं, अगर 2 पे होते हैं 3 पे, इस तरह। होप सो आपको इन पॉइंट की समझ आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो आप ये देख लें कि यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे 3 है। इट्स मीन तमाम वैल्यूज में से हम 2 वैल्यूज डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, या अगर आप 100 पे डिवाइड करें तब भी 2 वैल्यूज जो 2 0 है वो कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज हो, अगर जो वैल्यू सेम है तो आप पहले ही उसको क्या कर दें, वहां से डिडक्ट कर लें, यानी कि काट लें। तो हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, यहाँ से 2 zeros यहाँ से और यहाँ से इनको माइनस कर दिया, यानी कट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी 180, यहाँ 165 और यहाँ स्टूडेंट्स 125। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो अभी भी हमारे पास सिंपल वैल्यू में ये जो रेशियो है ये आ सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें 2 पे आई थिंक डिवाइड ये नहीं हो सकती, ठीक है, और 3 पे भी शायद नहीं है, तो हम 5 का टेबल इस पे हम मतलब इसमें जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अगर 5 पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 36, और फिर स्टूडेंट्स 165 को अगर हम 5 पे करते हैं तो 33 आ जाएगी, और ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 25 आ जाएगी। तो हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। यस, ये स्टूडेंट्स 25 आ गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारे पास सिंपल रेशियो आ सकती है, बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ मजीद ये डिवाइड या सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकते। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो, और क्या करेंगे इसमें जो इनकी रेशियो आ गई है इनको हम प्लस कर लेंगे। तो हम स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो हमने प्लस लिख लिया तीनों के दरमियान, और अब हम स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 94। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इससे जो पहले लेक्चर्स भी थे, जब हम सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं तो उसके बाद हमेशा हम लिखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फिर प्रॉफिट ऑफ सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ
फर्स्ट या सेकंड पार्टनर की बजाय मैं लिख रहा हूं कि प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर। स्टूडेंट्स इसकी रीजन ये है कि देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है। जब भी हम प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर या सेकंड पार्टनर वगैरह करते हैं वो तब करते हैं जब हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बजाय हमारे पास प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर गिवन है, इसीलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉफिट। बिकॉज हमारे पास थर्ड प्रॉफिट जो थर्ड पार्टनर है उसकी प्रॉफिट पहले ही उसकी अमाउंट गिवन है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी की बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे लिखा हो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर पहले ही गिवन हो तब भी हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर और पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉफिट। अगर सेकंड का गिवन हो प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर लेके पहले किसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट को। होप सो आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमने क्या लिख लिया, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर के लिए हमारे पास वैसे फॉर्मूला हमेशा, अगर आपको याद हो, इसी जो फर्स्ट लेक्चर्स भी हमने किए तो हम लिखते हैं कि रेशियो ऑफ जिस पार्टनर का हो तो हम उसकी पहले रेशियो ऊपर लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर है ना, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ थर्ड पार्टनर लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। यही हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता था, और मल्टीप्लाई अगर आपको याद हो तो हम करते थे टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला वैसे होता है, अगर सपोज हमारे पास प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर गिवन होता तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर हमारे पास पहले ही गिवन है 4625। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ थर्ड पार्टनर कितनी है 25, फिर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितनी आ गई है 94, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन मार्क है वो हमें खुद फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टोटल प्रॉफिट, बिकॉज स्टूडेंट्स हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो 94 वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है ना, वो इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 4625 मल्टीप्लाई क्या लिख लेंगे 94 इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच जाएगा 25 और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है 4625 मल्टीप्लाई 94। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 434750, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, वही वैल्यूज कि 25 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स ये जो 25 के वैल्यू है वो यहाँ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स वैल्यू 25 वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिवाइड, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 25 पे। तो स्टूडेंट्स हम टोटल प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 17390। ये जो स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है किसकी आ गई है, यस टोटल प्रॉफिट की, जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स एक चीज हमने फाइंड कर ली है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर, बिकॉज थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट पहले ही गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं और हम लिख लेते हैं कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, जिसका स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यही वाला कि रेशियो ऑफ थर्ड पार्टनर था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स फर्स्ट, तो यहाँ क्या लिख लेंगे रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर, यानी कि रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर डिवाइडेड बाय सेम स्टूडेंट्स वही टोटल रेशियो, और मल्टीप्लाई हम क्या करते थे टोटल प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर हमारे पास कितनी है 36 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो स्टूडेंट्स 94, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन नहीं थी। तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू स्टूडेंट्स कहां से आएगी, यस ये जो आ चुकी है वो अब हम यहाँ लिख लेंगे, बिकॉज हमें टोटल प्रॉफिट ही पहले चाहिए थी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 6660, यानी ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर आ गया है। अब स्टूडेंट्स आगे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसमें आप स्टूडेंट्स लाजमी है कि आप ये जो फॉर्मूले हैं वो बार बार अप्लाई करें। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर के लिए भी जो ये फॉर्मूला है रेशियो ऑफ फर्स्ट, तो हम क्या लिख लेंगे, रेशियो ऑफ सेकंड जो कि कितनी है 33 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितनी है स्टूडेंट्स 94 और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट सेम स्टूडेंट्स 17390। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम जो सेकंड पार्टनर है उसका प्रॉफिट भी निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू है 6105। ये स्टूडेंट्स हमारे प्रॉफिट ऑफ ए और सेकंड भी निकल आया है। तो स्टूडेंट्स आप एक और चीज भी कर सकते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे बोला, हमारे पास जो फर्स्ट पार्टनर है उसका प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स, वैसे यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा चीज सिर्फ प्रूव करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट है 6660, फिर सेकंड का है 6105 ये, और स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्टनर है उसका पहले ही गिवन था 4625। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम सम करेंगे तो वही टोटल प्रॉफिट 17390, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रूफ भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ अगर प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर गिवन है तो आपको पेपर में प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर या सेकंड भी दे सकते हैं, तब भी स्टूडेंट्स आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टनर होगा तो हम सिर्फ फर्स्ट की कहानी चलेगी और फिर इसका टोटल प्रॉफिट पहले निकालेंगे और फिर सेकंड और थर्ड निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई हो।